हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा फूले और ब्राह्मणों के बारे में, किस प्रकार से ग्रॉक ने ब्राह्मणों की पोल खोल दी। हम समझते थे कि केवल उस समय पर महात्मा फूले जी का ब्राह्मणों ने विरोध किया था, लेकिन यह पूरी तरीके से सही नहीं है। आज 21वीं सदी में भी उनका विरोध किया जाता है। उदाहरण, मैंने जब एक सवाल पूछा कि हेलो ग्रॉक, महात्मा फूले जी की फिल्म कौन सा समुदाय रिलीज नहीं होने दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि आज 11 अप्रैल अर्थात महात्मा फूले जी की जयंती के दिन उनकी पिक्चर रिलीज होनी थी, लेकिन वह नहीं हो पाई। तो ग्रॉक ने इसका जवाब दिया कि नमस्ते, फिल्म फूले के रिलीज में देरी कुछ ब्राह्मण संगठनों की आपत्ति के कारण हुई है। आप लोग समझ पा रहे हैं किस प्रकार से ब्राह्मण संगठन यह विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि फिल्म में उनकी गलत छवि दिखाई गई है और यह जातिवाद को बढ़ावा देगी। बहाना बना रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कुछ दृश्यों और जाति संबंधी शब्दों को हटाने के लिए किया है। अब फिल्म 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। निर्देशक ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और वे समुदाय के साथ चर्चा कर रहे हैं। फिर मैंने आगे सवाल पूछा कि ब्राह्मण ज्योतिबा फूले का विरोध क्यों करते हैं। क्या इतिहास में फूले जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ काम किया? तो इसका उत्तर ग्रॉक ने विस्तार से दिया और उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले का विरोध इसलिए किया कि क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी जो उनके सामाजिक वर्चस्व को बनाए रखती है। उन्हें डर है कि अगर जाति व्यवस्था खत्म हो जाती तो ब्राह्मणों को कोई पूछेगा नहीं। फूले ने निचली जातियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे ब्राह्मणों का शिक्षा और धार्मिक अधिकार पर नियंत्रण खतरे में पड़ा। उनकी किताब गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मणवादी विचारधारा की आलोचना की, जिसे ब्राह्मणों ने अपने खिलाफ माना। फूले का काम व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, बल्कि जाति आधारित शोषण वाली व्यवस्था के खिलाफ था। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य समाज को एकजुट करना था, ना कि किसी समुदाय को निशाना बनाना था। फिर मैंने एक और सवाल पूछा ग्रॉक से, क्या आज भी 21वीं सदी में अधिकतर ब्राह्मण जातिवादी सोच के लोग हैं, इसलिए वो फिल्म का विरोध कर रहे हैं? जो ब्राह्मण अपने आप को आधुनिक विचारधारा के बोलते हैं, वो लोग फूले फिल्म का क्या समर्थन कर रहे हैं? यह भी मैंने सवाल पूछने का प्रयास किया। ग्रॉक ने फिर इसका जवाब दिया। कुछ ब्राह्मण संगठनों ने फूले फिल्म का विरोध किया है क्योंकि उनका मानना है कि यह ब्राह्मणों को नकारात्मक दिखाती है। इससे लगता है कि कुछ जातिवादी सोच हो सकती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि अधिकतर ब्राह्मणों की राय है। फिल्म की रिलीज 11 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 तक टल गई। दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा वाले ब्राह्मणों का स्पष्ट समर्थन कम दिखा है। यदि वह जातिवादी नहीं होते तो जितने भी अच्छी सोच के ब्राह्मण जिन्हें हम मान लेते हैं, उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए था। पर यह कुछ ब्राह्मण सुधारकों को भी दिखाती है। कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की राय एक जैसी नहीं है और आधुनिक ब्राह्मणों का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि ग्रॉक हिंदू धर्म के व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो ग्रॉक ने इसका जवाब नहीं दिया। यदि किसी के पास जवाब हो
तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। फिर मैंने एक और सवाल पूछा, ग्रॉक, जब ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले शूद्रों, अति शूद्रों अर्थात दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल खोल रहे थे, तब किस समुदाय ने ज्योतिबा फूले की हत्या करवाने की कोशिश की? तो इसका जवाब भी दिया कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयास ब्राह्मण समुदाय ने कड़ा विरोध किया। उनकी सुधारवादी गतिविधियों ने ब्राह्मणों की सामाजिक और धार्मिक सत्ता को चुनौती दी। ऐतिहासिक साक्ष्यों में किसी विशिष्ट हत्या के प्रयास का उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय ने धमकियों और उत्पीड़न के जरिए उन पर दबाव बनाया। यह विरोध उस समय की गहरी जातिगत टकराव की स्थिति को दर्शाता है। यह भी हमने पूछने का प्रयास किया। फिर मैंने एक और सवाल पूछा, जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में कीचड़ पत्थर फेंकते थे। वो पत्थर फेंकने वाले और विरोध करने वाले कौन थे? क्या वो मुस्लिम थे या अन्य कोई समुदाय? तो ग्रॉक ने इसका सही जवाब दिया कि सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने जाती थी तब उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकने वाले मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदू, खासकर ब्राह्मण थे। इसका कारण था कि उनकी जाति और लिंग आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की इच्छा, क्योंकि सावित्रीबाई फूले लड़कियों और निचली जातियों को शिक्षा दे रही थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों में मुस्लिम समुदाय के विरोध का कोई उल्लेख नहीं है। विरोध जातिगत था, धार्मिक नहीं। कुछ मुस्लिम व्यक्तियों जैसे उस्तान शेख ने उनका समर्थन किया था। फिर मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, ग्रॉक, आज के ब्राह्मण ज्योतिबा फूले से क्यों डरते हैं? विस्तार से बताएं। तो फिर जवाब दिया कि आज के कुछ ब्राह्मण ज्योतिबा फूले से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दी। फूले ने निम्न जातियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, जिसमें ब्राह्मणों का शिक्षा पर एकाधिकार टूटा। उनकी किताब गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज ने ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों के दुरुपयोग की आलोचना की, जो उनकी धार्मिक सत्ता को कमजोर करती है। 2025 में फूले का प्रभाव सामाजिक न्याय आंदोलनों में दिखता है, जो यथास्थिति को बदलने की मांग करते हैं। यह परंपरागत विशेषाधिकार खोने और सामाजिक बदलाव से उपजता है। हालांकि सभी ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अधिकतर ब्राह्मणों का मानना यही है। जो लोग उस समय पर महात्मा फूले का विरोध करते थे, उनकी संतानें आज भी उनका विरोध करते हैं, उनकी पिक्चर रिलीज नहीं होने देते हैं। तो यह डर कौन सा है? आप लोग अपने विचार प्रस्तुत जरूर करें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।